वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंपेयर मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। जैसे आपका दोस्त होगा, आप हो, तो आप कंपैरिजन करते होगे, है ना, कि भाई ये इसकी हाइट तो मेरे से छोटी है, ये तो मेरे से मोटा है, ये तो मेरे से पतला है ना। ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हम बोल देते हैं भाई तू तो मेरे से पतला है या तू तो मेरे से मोटा है, तो हम क्या करते हैं कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मोबाइल है और आपके दोस्त के पास कोई मोबाइल है, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं उसमें कि भाई तेरा मोबाइल कितने रुपए का है, मेरा मोबाइल तो इतने रुपए का है ना। प्राइस में कंपैरिजन कर लेते हैं और उसकी स्टोरेज में कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, कि तेरा स्टोरेज कितने का है, भाई मेरा स्टोरेज तो इतना है। फीचर्स उसके कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यानी कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे में क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पता करते हैं कि भाई तेरा तेरा मोबाइल जो है मेरे से ज़्यादा महंगा है, सस्ता है, कम है, क्या चीज़ है ना। तो वैसे हमको इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है क्वांटिटीज़ के बीच में। तो इसके अंदर हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, रेशियो के आधार पर, ठीक है, रेशियो के आधार पर। तो चलो आ जाओ, हमारे जो भी हम आज हम इस टॉपिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले, जो भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे कवर कर लेंगे, क्योंकि हम जब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो हमारे लिए वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ इस पर देखो। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ना है हमको, पहला टॉपिक पढ़ना है हमको रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, चीज़ों के बीच में कि कोई भी चीज़ है उसमें कंपैरिजन करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो कि आप 8 क्लास में पढ़ते हो, है ना। तो आपके स्कूल में क्या होगा, लड़के भी होंगे, बॉयज़ होगी और गर्ल्स भी होंगे, है ना। तो जैसे कोई आया, मैडम आई बाहर से, तो मैडम ने पूछा कि भाई मेरे को ये बताओ बच्चों कि तुम्हारी क्लास में गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितने हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, बॉयज़ को गिन लेते हैं एक तरफ, है ना, कि भाई बॉयज़ तो हमारे पास 20 हैं, और गर्ल्स को गिन लेंगे, भाई गर्ल्स कितनी है हमारे पास 25 है ना। तो ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। वही कंपेरिजन यहाँ पर रेशियो के उसमें करना है। देखो अगर मान लो कि मैंने बोला कि हमारी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, मान लो कि बॉयज़ है हमारे पास, बॉयज़ आ गए यहाँ पर, ठीक है, और गर्ल्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स, और जो बीच में मैंने डॉट लगाया है ना, ये 2 डॉट लगाए, यही डॉट क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेशियोज कहते हैं, ठीक है। तो देखो बॉयज़ कितने, मान लो हमारे पास 20 बॉयज़ हैं, ठीक है। गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया 20:25, यानी कि 20 क्या है बॉय, 25 क्या है गर्ल्स है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मान लो कि आपका मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है आपके पास, और यहाँ पे आपका फ्रेंड का मोबाइल है, ठीक है, फ्रेंड और मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्रेंड का मोबाइल है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, मान लो हम दोनों क्या कर रहे हैं, प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई मैंने बोला कि भाई जो मेरा मोबाइल है वो तो है 25,000 का, और जो आपके फ्रेंड का मोबाइल है वो है 30,000 का। तो देखो कंपैरिजन, मान लो मेरा मोबाइल है 25,000 का भाई, है ना, और आपके दोस्त के पास है, जो हमारे दोस्त के पास वो है 30,000 का, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों मोबाइलों के बीच में प्राइस में कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। यानी कि भाई मेरा तो 25 का और आपका कितने का है 30,000 का, ठीक है। तो अब मान लो देखो यहाँ पर, अब मैं हूँ और मान लो आप हो, ठीक है। तो चलो मान लो हम दोनों की क्या कर ले, हम दोनों आपस में अपनी एज में क्या कर लेते हैं, एज का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी एज मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ठीक है, और आपकी एज मान लो, आपकी एज कितनी है यहाँ पे 12, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपनी एज में कंपैरिजन कर लिया कि भाई मेरी तो 20 ईयर है और आपकी कितनी है 12, तो हम दोनों की ये क्या हो गया, एज का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं हम, मान लो कि अपनी हाइट का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम दोनों, अब मैं हूँ यहाँ पर और यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने हाइट का कंपैरिजन कर लेते हैं। मान लो मेरी हाइट कितनी है 170, है ना, 170 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट है मान लो 150 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारी हाइट का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो यानी कंपैरिजन हम रेशियो के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होते हैं, यही हमको कंपैरिजन बताते हैं एक दूसरे में कि भाई कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखो अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम रेशियो टू परसेंटेज। अब देखो क्या होता है इसके अंदर कि हमारे पास रेशियोज होते हैं, ठीक है। हमको क्या करना होता है, कम उनको परसेंटेज में चेंज करना होता है कि भाई कितना परसेंट
कौन कम है या कौन ज़्यादा है, ठीक है। आ जाओ जरा जल्दी जल्दी स्क्रीन पर आओ। देखो मान लो कि हमारे पास कितनी बॉयज गर्ल्स थी, 20 गर्ल्स थी, है ना, सॉरी 20 बॉयज थे और 25 क्या थी, गर्ल्स थी। कितने, 25 गर्ल्स थी, है ना। अब मैंने बोला कि ये बताओ भाई, ये तो हमने बता दिया कि 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स हैं, ये तो रेशियो में बता दिया। अब मैंने बोला कि ये बताओ भाई कि तुम्हारी क्लास में कितने परसेंट बॉय हैं और कितने परसेंट गर्ल हैं, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, देखो अगर बॉय का पूछे, बॉय परसेंटेज पूछे, तो कुछ भी नहीं करना, बॉय लिखो, ठीक है, अपॉन में टोटल स्टूडेंट इनटू में 100, ठीक है। और गर्ल्स का पूछे तो, गर्ल्स का पूछे तो क्या करना है, गर्ल्स परसेंटेज पूछे तो क्या करना है, गर्ल्स यहाँ पे लिखो गर्ल्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट इनटू में 100, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। तो आ जाओ अब देखो, बॉयज का पूछा तो बॉयज कितने, 20 है। कितने में से टोटल स्टूडेंट कितना है, 20 और 25 कितना हो गया, 45 इनटू में 100, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है ना। सॉल्व कर लो, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 नीम 45, ठीक है। ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 400, नीचे आ गया 9। 400 को डिवाइड करो 9 से, 400 को डिवाइड करो 9 से, 9 चौक 36, 4 और 9 चौक 36, 4.0, यानी कि 44.4% क्या है हमारे पास, 44.4% क्या है हमारे पास, बॉयज हैं, ठीक है। तो गर्ल्स निकालो, गर्ल्स कितनी है 25, ठीक है 25 लिख दिया। टोटल स्टूडेंट कितने, 45, तो 45 लिख दिया इनटू में 100। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 नहीं 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 बाय 9, ठीक है। 500 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, ठीक है। 9 पंजे 45, 5 लग गया, पॉइंट लग गया 0, यानी कि 55 पॉइंट, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि बॉयज़ कितने परसेंट है और गर्ल्स कितनी परसेंट है तुम्हारी क्लास में, तो हमको क्या करना है, बॉय अपॉन में टोटल स्टूडेंट इनटू में 100, तो बॉय का पता चल जाएगा कितने परसेंट है। और गर्ल्स का पूछे तो गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट इनटू में 100, तो गर्ल्स का पता चल जाएगा कितने परसेंट है, ठीक है। कर लोगे रेशियो से, किसमें, परसेंटेज में चेंज कर लोगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर। फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, देखो अगर मान लो कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आपके पास, मैंने बोला कि भाई एक काम कर कि मेरे को इसमें से 10% पैसे मेरे को दे दे और जितने भी बचे एक्स्ट्रा पैसे, 10% देने के बाद जो भी पैसे बचे वो तू रख लियो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि आपके पास 100 रुपये, मैंने कहा भाई इसमें से मेरे को 10% पैसे मेरे को दे दे और जो भी पैसे बचे वो तू रख लियो, ठीक है। तो देखो 100 रुपये थे हमारे पास, 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, है ना। मैंने कहा कि 10% क्या कर भाई, 10% क्या कर, 10% क्या कर मेरे को दे दे। तो 100 का 10% कैसे निकालते हैं, 100 रुपये लिखे, मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे लिखा 10 और परसेंट का मतलब यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। क्या करा, 100 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, 10% है ना, तो 10% का मतलब होता है 10 बाय 100, ठीक है। तो वैसे यहाँ से 100 से ये 100 काट दे, यानी कि 10 रुपये, ठीक है। कि भाई 10 रुपये तो मेरे को दे दे, 100 में से 10 रुपये मेरे को दे दे और 90 रुपये तू रख ले अपने पास, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़ और इसी में, अगर मान लो कि आपके पास 200 रुपये, 200 रुपये, ठीक है भाई 200 रुपये हो गए। अब भाई मेरी डिमांड भी बढ़ गई, जब पैसे बढ़ गए तुम्हारे पास तो मेरी डिमांड भी बढ़ गई। मैंने कहा कि भाई मेरे को ऐसा करो 25% पैसे इसमें से मेरे को दे दो, ठीक है। 200 में से 25% पैसे मेरे को दे दो और जो भी बचे वो तुम रख लेना, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो 25% मांग रहा हूँ मैं, कितने मांग रहा हूँ भाई तुम लोगों से मैं, 25%। तो 200 का 25% का मतलब क्या होगा, 25% का मतलब क्या होगा, 25 बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बाय 100, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, यानी कि कितने मांग रहा हूँ मैं तुम लोगों से, 50 रुपये मांग रहा हूँ कि भाई 50 रुपये ऐसा करो मेरे को दे दो और बाकी पैसे
तुम रख लो, ठीक है। कभी भी ऐसा आ जाए कि नंबरों का हमको परसेंटेज निकालना है कि भाई 400 का 20% निकालो, 25% निकालो, 30% निकालो, सेम यही कर देना, ठीक है। जितने भी पैसे हैं वो लिख देना, जितना भी नंबर दे रखा हो वो लिख देना, और क्या करना है, बस परसेंटेज निकाल देना उसकी, ठीक है। एक और देखो यहाँ पर कैसे, मान लो, चलो एक बार बोलता हूँ, मानो कि 400 रुपये का 35% कितना होगा, 400 रुपये का 35% कितना होगा। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, 400 लिखना है, इंटू में 35%, ठीक है। तो 4 कट जाएगा, कितना आ गया मल्टीप्लाई करने, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा दो, 4 के 12 13। 400 का 35% कितना होगा, 140 रुपये होगा, ठीक है। 400 का 35% कितना होगा, 140 रुपये होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ नंबर, यानी कि नंबर की परसेंटेज कैसे निकालनी है, इस तरह निकालनी है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, डिक्रीज मतलब होता है घटना, ठीक है। यानी कि किसी भी वैल्यू का, कोई चीज़ वैल्यू है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, यानी कि जब वो इंक्रीज होगी तो बढ़ जाएगी और डिक्रीज होगी तो घट जाएगी, है ना। चलो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि हमारे पास अभी 500 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये हमारे पास, मान लो हमारे पास ये है 500, ठीक है। 500 रुपये, भाई दिवाली का सीज़न आने वाला, दिवाली आने वाली है ना। तो क्या होगा कि हम लोग भाई शॉपिंग करेंगे, कुछ बच्चे बम पटाखे खरीद लेंगे, है ना। तो मैंने कहा कि भाई अभी तो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, है ना, लेकिन जब दिवाली आएगी तो तुम्हारे पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने परसेंट कम हो जाएंगे, मान लो कि 20% कम हो जाएंगे, ठीक है। 20% तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि तुम बम पटाखे खरीद लोगे, है ना। तो देखो, तो कैसे निकालेंगे, देखो उस 20% की वैल्यू, यानी कि 20 कितने रुपए हमारे पास असली में कम होने वाले हैं, ठीक है। मैंने तो बता दिया ऐसे ही कि भाई 20% कम हो जाएंगे, लेकिन हमको पता भी तो होना चाहिए कि 20% की वैल्यू क्या है, है ना। तो देखो 500 रुपये हमारे पास, मैंने कहा कि 20% रुपये तुम्हारे पास कम हो जाएंगे। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20 बाई 100, इस 100 से ये 100, 500 कट जाएगा 5 बारी में, है ना। यानी 20 पंजे कितना हो जाएगा, 20 पंजे कितना होता है, 100, है ना। यानी कि कितने रुपए कम हो जाएंगे, 100 रुपये कम हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास कितने रुपए, 500 रुपये, 100 रुपये कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 400 रुपये बचेंगे, ठीक है। कितने रुपए बचेंगे, 400 रुपये बचेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डिक्रीज, ठीक है। अगर मान लो कि अभी हमारे पास कितने रुपए हैं, मान लो हमारे पास अभी 500 रुपये हैं, अभी हमारे पास 500 रुपये अभी के समय में, ठीक है। अभी हमारे जेब में सबके 500 रुपये मान लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अभी सीज़न आएगा फेस्टिवल का, मम्मी पापा पैसे देने वाले हैं हमको, है ना, कि भाई ये लो पैसे, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना। तो क्या हुआ, मान लो कि हमारे पैसे क्या हो गए, 50% बढ़ गए, ठीक है। 50% क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। 50% क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज मतलब यानी कि बढ़ जाएंगे। ये तो मैंने घटने का बता दिया है ना, कि भाई 20% क्या होंगे, घट जाएंगे हमारे पैसे। और यहाँ पे क्या होगा, 20% क्या होंगे, अब यहाँ पे क्या होंगे, 50% इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हमारे पास कितने रुपए, 500 रुपये, भाई शॉपिंग करेंगे हम लोग, मम्मी पापा हमको पैसे देंगे। तो जब हमारी जेब में अभी 500 रुपये है, जब हमको और पैसे मिलेंगे तो हमारी जेब में पैसे बढ़ने वाले हैं, है ना। तो यानी कि इंक्रीज हो जाएंगे। और मैंने बोला कि कितने रुपए इंक्रीज हो जाएंगे, 50% इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 50% का मतलब क्या होता है, 50 बाई नीचे 100, तो 100 से पंजा काट दो तो कितना आ जाएगा ये, 5 0 0, 5 पंजे 25, हाँ। यानी कि कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 250 रुपये और बढ़ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि 500 रुपये तो थे ही हमारे पास पहले, 250 रुपये बढ़ जाएंगे हमारे पास, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 750। कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 750 रुपये हो जाएंगे, और हम हो जाएंगे अमीर, ठीक है। फिर बनाएंगे हम लोग दिवाली अच्छे से, है ना। चलो तो ये डिक्रीज का हो गया, ये हो गया यहाँ पे डिक्रीज का, और ये हो गया यहाँ पर इंक्रीज का, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया, आ रहा है समझ में सब कुछ। चलो अगले टॉपिक पे चलो। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, देखो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखो हम क्या हुआ, हमने जब हम दुकान पे जाते होंगे तो हमने बहुत सारी उसमें वहाँ पे चीज़ देखी होगी, मार्केट प्राइस, MRP लिखा होता है ना, कॉस्ट प्राइस CP लिखा होता है, और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस मान लो हमारे पास कोई, हम लोग सामान लेने जाते हैं, ठीक है। मान लो हमने शूज़ खरीदे, कुछ भी खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, तो उस पर ना MRP लिखा होता है कि भाई हम सबसे पहले ना MRP देखते हैं। मान लो हम शर्ट खरीद रहे हैं तो हम MRP देखेंगे भाई कितने रुपए की है, है ना।
हमारे बजट की है भी है नहीं है ना। तो एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो जहाँ से वो चीज़ बनी होती है ना, वो ही उसके ऊपर रेट लिख के बेचता है कि भाई तुम लोग इससे ज़्यादा पैसे मत लेना दुकान में। मतलब तुम्हारे पास कोई सामान खरीदने आए तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए में सामान बेच देना, इससे ज़्यादा पैसे उससे मत लेना, ठीक है। एमआरपी ये होता है। एमआरपी मतलब क्या होता है, देखो एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो मान लो कि ये मेरे पास क्या है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है मेरे पास। इस पेन में जब मैं इस जो बना रहा होगा इस पेन को, ये कहीं फैक्ट्री में बना होगा है ना, तो जब वो पेन को बना रहे होंगे तो इस पेन का जो भी रॉ मटेरियल होगा सारा खरीद खरीद के लाए होंगे है ना, और इसको भाई इन एक्सपोर्ट भी करवाए होंगे, जो भी हमारी गाड़ी वाड़ी में लेके जाते होंगे भाई हर जगह है ना, हर जगह जा रहे होंगे ये, तो वो सारा खर्चा किसके अंदर आ जाता है, एमआरपी के अंदर आ जाता है। जो भी इसको बनाने के लिए यूज़ करा है, ठीक है, इसको बनाने के लिए जो भी जितना भी पैसा लगा है वो सारा किस में आ जाता है, एमआरपी के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, हमको मेन क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर एमआरपी के बाद हमारा क्या आ जाता है, एमआरपी के बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एमआरपी तो हमारा जो प्रोडक्टर होता है, जो इसको बनाता है सामान को, वो लिख के भेज देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि मान लो कि मैं क्या हूँ, आप मान लो मैं हूँ इसको बनाने वाला, ठीक है, इस पेन को बनाने वाला। तो आप लोग क्या है, आप लोग आए मेरे पास, आपने क्या खरीदा करा मेरे से, मतलब मैं कंपनी हूँ, कंपनी के पास आप आए और बोल रहे हो कि भाई मेरे को पेन दे दो ये वाले, ताकि मैं मार्केट में जाके इसको सेल कर सकूँ, ठीक है। आप दुकान वाले हो, ठीक है, तो आपने मेरे से क्या करा, इस पेन को परचेज करा है ना। तो जो पैसे आप मेरे को दोगे ना, इसको खरीदोगे जब भी तो पैसे दोगे, जब भी तो इसको मैं दूंगा आपको है ना। तो जब जो पैसे आप मेरे को दोगे इस पेन को खरीदने के लिए, वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि आपने क्या करा, मेरे को इस पेन को खरीदने के लिए कुछ कॉस्ट दी है मेरे को है ना, तो आपके लिए क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना, दुकान पे ले गए सामान, भाई दुकान लगा ली हमने पेनों की, ठीक है, तो दुकान पे गए तो देखो दुकान पे चले गए, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे आए कस्टमर, कस्टमर खरीदने आते हैं पेनों का ना, कस्टमर आए आपके पास, कस्टमर को आप क्या करोगे, कुछ कीमत रखी होगी इस पेन की है ना, उस कीमत पे बेचोगे उसको कि भाई ये लो इतने उस पे मैं बेच रहा हूँ सामान, ठीक है। तो जिस उस पे आप बेचोगे ना, उस कस्टमर के लिए वो क्या होगा, वो कस्टमर आपको पैसे देगा है ना। और जो कीमत आपने रखी है इस पेन के लिए उन कस्टमरों को देने के लिए, वो आपके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब बेच रहे हो, जिस कीमत पर आप इस सामान को बेच रहे हो कस्टमर को, उसको क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। और जिस प्राइस पर आप कंपनी से ये सामान खरीद रहे हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो एक वो भी बनाया है, कैसे देखो, मान लो फैक्ट्री है हमारी, यहाँ पे क्या है, हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री हो गई हमारी, यहाँ पे ये सारी फैक्ट्री है हमारी, ठीक है, ये फैक्ट्री है हमारी। फैक्ट्री के पास कौन आएगा, शॉपकीपर आएगा, शॉपकीपर आएगा फैक्ट्री के पास सामान खरीदने के लिए कि भाई मेरे को क्या करो, सामान दे दो है ना। तो जो शॉपकीपर के लिए, जो ये मेरे को पैसे भी देगा, कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे देगा शॉपकीपर, दुकान वाला है ना, कंपनी वालों को, तभी तो कंपनी वाले शॉपकीपर को सामान देंगे। तो जो पैसे शॉपकीपर कंपनी वाले को देगा, वो उसके लिए क्या होंगे, शॉपकीपर के लिए क्या होंगे, वो शॉपकीपर के लिए होंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब देखो शॉपकीपर के पास आ गया सामान, भाई शॉपकीपर के पास आ गया सामान, ये मान लो शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है यहाँ पर, ये शॉपकीपर है। अब हम क्या करेंगे, मान लो हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं है ना। तो शॉपकीपर क्या बोलता है कि भाई मान लो ये पेन है, पेंसिल है, कपड़े हैं, कुछ भी हो, तो उसका रेट हमको बताता है कि भाई ये तो 500 रुपए की है, तो 600 रुपए की है, तो 700 रुपए की है ना। तो हम उससे खरीदते हैं सामान, खरीद लेते हैं सामान है ना, खरीद लेते हैं सामान। तो जिस रेट पर शॉपकीपर एक कस्टमर को सामान बेचता है, वही रेट क्या होता है, वही प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। यानी कि जिस प्राइस पर एक शॉपकीपर कस्टमर को सामान बेच रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि बेचने मतलब सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग गए भाई दुकान वाले के पास, हमने कहा भाई सामान दो ये वाला सामान दे दो हमको, हम उसने बोला भाई ठीक है ले लो सामान है ना, ले लो भाई 500 रुपये का दे रहा हूँ, 500 रुपये का ले लो। तो ये जो 500 रुपये है ना, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आई होप आ गया होगा अच्छे से समझ में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है ना, मार्केट प्राइस क्या होता है, आ गया समझ। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने
कि कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं, और कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के ऊपर जो भी कॉस्ट है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है सेलिंग ऑन आइटम, यानी कि जिस प्राइस पर एक दुकानदार लोगों को सामान बेचता है वही प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉफिट और लॉस। अब देखो भाई, कभी भी हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, उसमें प्रॉफिट होएगा या तो लॉस होगा, या तो भाई फायदा होगा या तो नुकसान होगा, है ना। तो देखो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लो कि भाई आप लोग मोबाइल खरीद के लाए हो भाई 30,000 रुपये का, ठीक है। 30,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और आप उस मोबाइल को 35,000 रुपये का बेचना चाहते हो, ठीक है। 35,000 रुपये का बेचना चाहते हो, तो जो 30,000 रुपये का मोबाइल लाए 35 का बेचोगे, तो जो 5,000 रुपये होंगे वो क्या होगा, आपका फायदा होगा ना, फायदा होगा वो, है ना। वही तो फायदा होगा 5,000 रुपये, तभी तो आप 30 का सामान 35 में बेचोगे, तभी तो आपको 5 का फायदा मिलेगा। वही 5 क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखो हमेशा फायदा करने के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपने 30,000 रुपये लगाए तो आप 35 कमाओगे, तभी आपको फायदा होगा, है ना। ठीक है, चलो। और लॉस देखो क्या होता है, लॉस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। लॉस कब होगा, लॉस कब होगा हमको, मान लो हमने 30,000 रुपये लगाए भाई किसी दुकान में, हमने 30,000 रुपये का मोबाइल खरीदा और वो जो मोबाइल है वो 20,000 रुपये का ही बिका, 20,000 रुपये का ही बिका भाई। दुकान वाले कस्टमर ने बोला कि भाई मैं सिर्फ 20,000 रुपये दूंगा, देना है तो दे दे वरना मत दे। तो आपने बोला चल भाई ले ले, पुराना मोबाइल है ले ले, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन लाए थे हम 30,000 रुपये का, बेचा कितने में, 20,000 रुपये में। तो जो 10,000 रुपये है ये क्या है, हमारा लॉस है ना। यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमारी ज़्यादा थी लेकिन सेलिंग प्राइस हमारी कम हो गई इस बार, तो हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, है ना। लगाए थे 30, मिले सिर्फ 20, यानी कि भाई 10 का तो हो गया पोपट, यानी नुकसान हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, एक आता है हमारा लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। लॉस किसके ऊपर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। सारा मामला कॉस्ट प्राइस का ही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा कभी भी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। 30,000 रुपये का मोबाइल लाए, 35 का बेच दिया, फायदा कितने का हुआ था, 5,000 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 5,000 रुपये का, है ना। कितने में, कितने पर, कितने का लाए थे मोबाइल, कॉस्ट प्राइस 30 का, तो 30,000 लिखोगे नीचे, ठीक है, इनटू में इसको 100, ये निकल जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 30 का मोबाइल लाए थे, 30 का मोबाइल लाए थे, लॉस परसेंट के लिए निकालते हैं हम। 30 का मोबाइल लाए थे, बिका कितने का, 20 का। 10,000 रुपये का क्या हो गया, पोपट हो गया, यानी नुकसान हो गया। तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, कितने पर, 30,000 रुपये पर, ठीक है, इनटू में 100, सिंपल, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना भी आ जाएगा, काट दोगे परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो भाई इंटरेस्ट क्या होता है। अब इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट मत समझ लेना कि भाई मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई हम लोग बैंक के पास जाते हैं अपने पैसे लेकर, हमने क्या करा, बैंक में पैसे जमा करे, है ना। तो बैंक वाले बोलते हैं कि भाई अगर आप लोग हमारे पास 5 साल के लिए अपने पैसे जमा करोगे तो हम लोग तुमको कुछ पैसे ऐड करके देंगे तुम्हारे पैसों में, ठीक है। क्या बोला मैंने कि हम लोग बैंक के पास गए अपने पैसे लेकर, हमने कहा कि बैंक भाई जमा कर लो हमारे पैसे। बैंक भाई ने बोला कि तुम लोग अगर हमारे पास अपने पैसे 5 साल के लिए जमा करोगे तो मैं तुमको कुछ पैसे अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड करके दूंगा, ठीक है। तो जो वो पैसे बैंक हमारे पैसों में ऐड करके देता है ना, उसी को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पैसों में क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो लिखा भी है एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिट मनी, यानी कि हम अपने पैसे कहाँ का जमा कर सकते हैं, या तो बैंक में भी जमा कर सकते हैं या तो पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस हमारे पैसों में कुछ सालों के बाद कुछ पैसे ऐड करके हमको दे देते हैं कि भाई ये ले, तूने 10,000 रुपये जमा करे थे, ऐसा कर तू 11,000 रुपये रख ले मेरी तरफ से। तो जो वो 1,000 है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या है वो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया समझ में। चलो अब देखो इसके अंदर एक टॉपिक आता है, एक टॉपिक आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, एक टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। मतलब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि हम लोगों ने मान लो कि अपने 5,000 रुपये लेके गए हम बैंक के पास, 5,000 रुपये हम क्या करके बैंक के पास लेके गए। बैंक वाले ने बोला कि ऐसा करो भाई तुम लोग 2 साल के लिए हमारे पास अपने 5,000 रुपये जमा कर दो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा तुम लोगों को 10% की रेट से, 10% की रेट से तुमको इंटरेस्ट दूंगा तुम्हारे पैसों के ऊपर, ठीक है। बैंक क्या बोलता है, 10% की रेट से मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा तुम्हारे पैसों के ऊपर, ठीक है। तो तुमको 2 साल बाद कुछ पैसे मिलेंगे, है ना, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो देखो अब इतना समझ में आया, कोई बात नहीं, जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब यहाँ समझ में आएगा। देखो जो हम पैसे लेके जाते हैं बैंक के पास उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो हम बैंक के पास पैसे लेके गए उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, ठीक है। और रेट क्या होता है, जिस दर से बैंक हमको इंटरेस्ट देता है उसको क्या कहते हैं, हम रेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट परसेंट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इंटरेस्ट परसेंट यानी कि जिस रेट से हमको बैंक इंटरेस्ट देगा उसको क्या कहते हैं, हम रेट कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, कितने समय के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 महीने 7 महीना 8 महीना कोई भी हो सकता है, ठीक है। जितने समय के लिए हम पैसे को जमा कर रहे हैं उसको कहते हैं टाइम कहते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम अपॉन में 100, ठीक है। चलो अब पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो मान लो कि हम बैंक के पास लेके गए 5,000 रुपये, बैंक के पास लेके गए 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये क्या है, हमारे प्रिंसिपल है, 5,000 रुपये प्रिंसिपल है ना। बैंक वाले ने बोला कि भाई ऐसा करो 2 साल के लिए पैसा जमा कर दो हमारे पास, ठीक है। 2 साल के लिए पैसा जमा कर दो, तो 2 साल क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब बैंक वाले बोलेंगे कि भाई ऐसा करो कि 2 साल के लिए तुम पैसा जमा करोगे तो हम तुमको 5% की रेट से इंटरेस्ट देंगे तुम्हारे पैसों के ऊपर, ठीक है। तो इंटरेस्ट यानी कि रेट कितना बोला है मैंने, रेट बोला है मैंने 5%, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भाई बैंक भाई साहब ये तो बताओ कि 2 साल के बाद मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, 2 साल के बाद मेरे पैसे कितने हो जाएंगे। तो बैंक वाला बोल रहा है लगा दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, लगा दो फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, पता चल जाएगा तुमको। तो P कितना है 5,000, R कितना है 5%, टाइम कितना है 200, ठीक है। इस जीरो से इधर जीरो काट दिए, तो मैंने करा 50 इंटू में 5 इंटू में 2, तो 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 500। यानी कि मेरे को 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को 2 साल के बाद 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने कहा भाई बैंक भाई साहब ये तो बता दो कि 500 रुपये का तो इंटरेस्ट मिल गया, तो अब आप मेरे को दोगे कितने रुपए। तो बैंक बोलेगा कि भाई जितने रुपए तू लाया था, जितने पैसे तू लाया था वो तो मैं तेरे को दूंगा ही, वो तो मैं तेरे को दे दूंगा, और ये 500 रुपये भी मैं तेरे को इसमें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। ये 500 रुपये भी मैं तेरे को इसमें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि भाई हम जितने पैसे लेके गए उसके ऊपर ही हमको ब्याज मिल गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे आओ। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R बाय 100 इंटू में, ठीक है, P 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू में। सबसे पहले अब देखो फॉर्मूला पर चल गया। अब सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। कैसे, देखो हम बैंक के पास गए अपने 5,000 रुपये लेकर, हमने बैंक को बोला कि बैंक भाई साहब ये लो 5,000 रुपये और मेरे पैसों को कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करना। तो बैंक बोलता है ठीक है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा कर देंगे। तो वो बैंक से हम पूछते भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ये तो बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बताता है बैंक, बोलता है कि जो तुम मेरे पास 5,000 रुपये जमा करोगे ना, मैं तुमको इस पर 5% ब्याज दूंगा। ठीक है, 5% ब्याज दूंगा और जितने भी तुम्हारे सारे पैसे हो जाएंगे, है ना, जितने भी मान लो कि हमारे 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही, हमको 5% ब्याज भी मिलेगा। तो जो भी हमारे पैसे हो जाएंगे, फिर जो इन पैसों पर जो ये पैसे हो गए ना हमारे, इन पैसों के ऊपर फिर पैसे दूंगा, यानी कि इन पैसों के ऊपर ब्याज लगा के दूंगा। तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कैसे, देखो प्रिंसिपल 5,000 रुपये लेके गए, रेट 5% का, टाइम 2 साल का, टाइम कितना हो गया 2 साल का। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रिंसिपल कितना करा 5,000 रुपये, रेट कितना है मेरा 5, टाइम कितना है मेरा 2, टाइम कितना है मेरा 2, तो मैं एक साल का टाइम लगाऊंगा। ठीक है, 1 साल का टाइम लगाया तो ये मेरा 5, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो मेरा आ गया 5 50 इंटू में 5, तो 5 0 0 5 पंजे 25। ठीक है, यानी कि 250 रुपये मेरे को क्या करा बैंक ने 1 साल का ब्याज दे दिया। अब देखो, अब जो बैंक है ना वो 5,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये के लिए ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, वो किसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा 5,250 रुपये के ऊपर। ठीक है, यानी कि देखो 5,000 रुपये तो ये ले गई, वो 5,000 रुपये तो ये ले गई। ठीक है, और ये 250 रुपये इंटरेस्ट भी लेगा, तो 250 रुपये इंटरेस्ट लगा दो यहाँ पर, तो 5,250। अब जो बैंक है ना वो तुमको अगले साल का ब्याज कितने पे देगा, 5,250 रुपये पर देगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल मान लो इसको 5,250 इंटू में रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 1 साल अपॉन में 100। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, और इसको काटोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 2 5 बाय 2, तो 2 दूनी 4, 1 या 2 6 12, 2 दूनी 4.5। ठीक है, यानी अब कितने रुपए देगा 262 रुपये, कितने रुपए देगा 262 रुपये इंटरेस्ट देगा। पहले कितने रुपए देते उन्होंने 250 रुपये 1 साल का, अब अगले साल का क्या होगा 262 रुपये इंटरेस्ट और देगा। ठीक है, यानी कि दोनों साल के कितने रुपए इंटरेस्ट दे देगा, दोनों साल का इंटरेस्ट कितना दे देगा 250 यहाँ पर है और 262 यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को मिला के दोनों साल का इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बस सिंपल सा है कि भाई पहले हमने 5,000 रुपये जमा करे, हमको उस पर ब्याज मिला मान लो 100 रुपये, तो हमारे पास कितने रुपए हो गए 600 रुपये हो गए, है ना। अब जो हमको अगले साल का ब्याज मिलेगा वो 5,000 के बदले 5,000 रुपये भी नहीं बल्कि कितने रुपये मिलेगा 6,000 रुपये, यानी कि जो 100% 1,000 रुपये हमको ब्याज मिला है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। बस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई हम 5,000 रुपये लेके गए तो बैंक वाला हमको क्या करेगा 5 मान लो 100 रुपये दे देगा, तो 5,000 100 रुपये हो जाएंगे, तो अगले साल का ब्याज वो किस पे देगा 5,000 100 रुपये पे नहीं देगा बल्कि किस पे देगा 5,000 रुपये पे देगा। ठीक है, यानी कि पैसों के ऊपर ही ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है, सिंपल सा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला यूज करना भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर्मूले पे आ जाओ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू में T। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था 5,000। ठीक है, 1 प्लस रेट कितना था 5%, टाइम कितना था 2 साल का। ठीक है, तो 5,000 ये कितना आ जाए 5 एकम 5 5 दूनी 10 जीरो यानी कि 20, तो यहाँ पे 20 प्लस 1 21 आ गया, है ना।
और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो देखो 5000, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर 2 बार ही है ना, ठीक है, 2 बार ही है। अब काट दो, ठीक है, तो कितना आ गया 50 इंटू में 21 इंटू में 21 अपॉन में 2 इंटू में 2, ठीक है, 2 से काट दो 25 बारी में चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 25 इंटू में 441 बाय 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 4 1 2 5 5 1 कम 5 5 चौक 20 का 0 हाँ से 5 चौक 21 22 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है, यहाँ पे भी 8 कर दो, तो 5 2 8 2 10 का 0 8 2 10 11, यानी 11025 को किससे काटोगे 2 से काटोगे, तो कितना आएगा 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 6 12 2 दूनी 4 2 पंजे, यानी कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, इतने रुपए हो जाएंगे, यानी कि सारे जब हमको ब्याज व्याज मिल जाएगा सारा, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, इतने रुपए हो जाएंगे 5562.5 रुपए, ठीक है। यानी कि हमको देखो 5000 रुपये हमने जमा करा था, 5000 रुपये हमने जमा करा था, 5% के हिसाब से हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, वो हो जाएगा 5562.5 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इनको, देखो ये तो हमने एक साथ निकाल लिया, ये तो फॉर्मूला है एक साथ निकालने का, यानी कि 2 साल का 3 साल का कितने का भी टाइम दे रखा हो तो एक बार में निकाल सकते हैं हम इससे, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा तरीका था, हमने एक एक साल का निकाला था, तो देखो यहाँ पे 250 रुपये तो हमको यहाँ मिला था पहले साल में, और फिर 262 रुपये हमको यहाँ पे भी ब्याज मिला था, तो कितने रुपए मिले थे 5 2 6 5 11 का 1 हाथ में 2 2 4 5, ठीक है, इतने रुपए मिले थे, है ना, इतने रुपए मिले थे। तो हमने देखो पैसे लगाए थे 5000 और हमको ब्याज मिल गया था कितना, इतना हमको ब्याज मिल गया था, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, उतने रुपए हो जाएंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, हमारे पास उतने रुपए हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो आ रहा है समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे इसमें, देखो ये कितना था, यहाँ पे 2 जीरो कट गए थे ना, तो यहाँ पे 2 जीरो 50 इंटू 5 5 0 0 5 पंजे 25, ठीक है, 250 रुपये। यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 262 रुपये, है ना, हमको मिल गए। हमको टोटल कितने रुपए मिलेंगे हमको, जब हम हमारा प्रिंसिपल और हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, है ना, यानी कि हमको पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक था वो होता है हमारा खत्म। तो हमारा जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो भी हमने इसके अंदर पढ़ने वाले थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ, तो ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।